विश्व भिन्न हुआ करते हैं। भोग भूमि में जीवों को सत्कर्म नहीं करना पड़ता। सत्कर्म की व्यवस्था कर्म भूमि में हुआ करती है और इसी कर्म भूमि में इस तरह का कार्य होता है कि कुछ लोग जन्म लेते हैं जमाने के लिए, कुछ लोग जन्म लेते हैं धन कमाने के लिए और कुछ लोग जन्म लेते हैं मोक्ष जाने के लिए और शेष जन्म लेते हैं आबादी बढ़ाने के लिए। इस कर्म भूमि में अपन विचार करें कि अपना जन्म जमाने के लिए है या धन कमाने के लिए है या मोक्ष जाने के लिए है या सिर्फ आबादी बढ़ाने के लिए है। यदि जमाने के लिए जन्म लिया है तो उससे आत्मा का कोई उत्थान होने वाला नहीं है। जमाने के लिए जन्म लेने वाले रावण जैसे लोग अपने जीवन में जीवन का आनंद नहीं उठा पाते और जो लोग अपने जन्म को सिर्फ एक ही लक्ष्य बनाते हैं, धन कमाना, यदि धन आपने कमा भी लिया तो ध्यान रखना धन का सदुपयोग क्या किया। अपने जीवन को सुखी बनाना है तो 3 बातें याद रखना। धन का सदुपयोग दान में और मन का सदुपयोग ध्यान में और समय का सदुपयोग प्रभु के गुणगान में करना। क्योंकि ये नियम है कि धन यदि आपके पास है तो जिस व्यक्ति ने धन का दान दे दिया उसके संग में लग गया। सुन रहे हो? जिसने धन का दान दे दिया वो धन उसके संग में लग गया और जिसने धन का भोग कर लिया उसके अंग में लग गया और जिसने तिजोरी में रख दिया उसमें जंग लग गया। आपके धन का सदुपयोग संग में लगाना कि अंग में लगाना कि जंग लगाना, क्या करना? संग में लगाने का अभिप्राय है जो दे गए वे ले गए, जो धर गए वे खो गए। क्योंकि धन की ये प्रकृति है। यदि आप यहां पर सदुपयोग करते हैं कि वस्तु है तो उस वस्तु का उपयोग क्या करना है?
बस इतना ध्यान रखना, कफन में जेब नहीं होता। हर व्यक्ति का कफन कोरा होता है, बिना सिला होता है, उसमें कोई जेब नहीं होता है, और कफन किसी दूसरे के द्वारा दिया जाता है। आज तक कोई माई के लाल ने अपने लिए अपने को कफन खरीद के नहीं रखा। खरीदा किसी ने? इसलिए धन का यदि दान दे दिया तो आपके संग में लग गया, वो पीछे लग गया। जहां धन का दान होता है वो दानांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है, और जितना क्षयोपशम होता है उतना लाभ होता है। लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम उन्हीं को होता है जिनने पहले दान दिया है। अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां हैं, उन 5 प्रकृतियों में पहले दान है, फिर लाभ है। दान, लाभ, भोग, उपभोग और फिर वीर्य। अंत में वीर्य माने शक्ति है। तो ये दान दिया, तुम ये नहीं कहता कि तुम कर्जा लेकर के दान देना। दानांतराय कर्म का क्षयोपशम हर व्यक्ति का, लेकिन देने के भाव कैसे होना चाहिए, बस वो चीज समझ लेना। यदि तुम्हें अपने घर भरना है, तुम्हें यदि बिना पुरुषार्थ के धन चाहिए है, तो दान देना प्रारंभ कर दो। एक बार एक व्यक्ति आचार्य श्री के पास आया और जैसे तैसे बहुत मशक्कत करके आचार्य श्री के पास पहुंच गया, और आचार्य श्री के पास पहुंच करके आचार्य भगवान के चरण पकड़ करके कहता है, भगवान मेरा समाधान कर दो, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं। उस व्यक्ति ने जब आचार्य श्री के सामने अपनी भावना रखी कि मैं बहुत परेशान हूं, 2 चीजों से परेशान हूं, क्या करूं, मुझे उपाय बता दो। तो आचार्य श्री ने उसकी बात को कहा, हाँ सुनाओ तुम कैसे परेशान हो। परेशान लोगों की यदि बात संत लोग सुन लेते हैं तो उनकी आधी परेशानी मिट जाती है। कहो आओ, नहीं है? आचार्य श्री भी बड़े दयालु पुरुष थे, ऐसे लोगों के लिए बहुत प्रश्रय देते थे। और आचार्य श्री ने अपना स्वाध्याय छोड़ करके उस व्यक्ति की बात सुन ली, और उस व्यक्ति ने कहा, भगवान मैं 2 चीजों से बहुत परेशान हूं। हाँ हाँ बोलो। उसने कहा, मैं अपनी किस्मत से और पत्नी से बहुत परेशान हूं। कैसा लगा आप लोगों को प्रश्न? कछु तो कहो। ये प्रश्न करना उचित है कि अनुचित है? उचित है ना? आप लोग कैसा परेशान? नहीं बोल नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि आजू बाजू में बैठे होंगे ना, इसलिए चुपचाप रहना। लेकिन हम समझते हैं कि हर दुनिया के सामने ये प्रश्न है। जो उसने प्रश्न किया है ये हर व्यक्ति के अंदर है। हर व्यक्ति किस्मत से और उसने कहा था वो बता रहा है, हम आप लोगों की बात नहीं कर रहे। उसने सुन लिया। आचार्य श्री ने बड़ी अच्छी बात करी। आचार्य श्री ने कहा,
किस्मत बदलना है तो दान करो। किस्मत बदलना है तो, और पत्नी बदलना है तो क्या कर रहे हैं? बदलना नहीं, पत्नी बदलना है तो वात्सल्य करो। पत्नी प्रेम की भूखी होती है और पति हमेशा पत्नी से समर्पण की अपेक्षा रखता है। पति की अपेक्षा होती कि हमारी पत्नी हमारे ऊपर समर्पित हो, और पत्नी की इच्छा होती है कि पति का हमारे लिए हमेशा प्रेम वात्सल्य हो। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। अजय श्री के ब्रह्म वाक्य हैं, भले ही उनने उस चीज का अनुभव ना किया, लेकिन शास्त्रों में पढ़ा। तो किस्मत बदलने के लिए भले ही चारा ना का करना, लेकिन दान का अभ्यास करना, क्योंकि बिना दान दिए दानांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा। इसलिए किसी ने लिखा है, मन में नौधा भक्ति लेकर जो जो दान करेगा, ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। आपके यहां कहां से आ रहा है? बस दान दो। एक व्यक्ति था भाई साहब, बहुत धनाढ्य था, बहुत धनाढ्य था, लेकिन इतना उदार था कि वो अपने घर में कभी ताला नहीं डालता था। वैसे उसको चोरों का डर नहीं था। चोर पर वस्तु को ले जा सकते हैं, मेरी किस्मत को नहीं ले जा सकता है। यदि मेरी किस्मत में होगा तो चोर ले भी जाएंगे तो भी उनको बचेगा नहीं, और वे वापस ला करके हमारे यहां रख देंगे। ऐसे श्रावण भी हुए, चोर पुटरिया बांध करके ले गए, पता चला कहां से लाए? उन महानुभाव, अरे भैया वो ने बचा है अपने पास, वो लेके आ गए सुबह और उनको वापस किया कि भैया गलती हो गई, हम तुम्हारे यहां से ले गए रात में डाका डाल करके, तुम्हें वापस कर लो। सुबह महानुभाव कह रहे हैं कि भैया तुम ले तो आए, लेकिन रात भर तुमने खराब करी, मजदूरी करी है, कम से कम एक आध फुटरिया तो ले जाओ मजदूरी के। और आज का व्यक्ति है कि एक व्यक्ति के यहां एक व्यक्ति ने चैन छीन ली भाई साहब, वो चैन छीन ली रिक्शा पे से, और उसने रिपोर्ट करी तो 2 तोला की चैन को 19 तोला की लिखवाई भाई साहब। अब वो चोर कहता है भाई साहब चैन तो 2 तोला की है, तुम 19 तोला की लिखा रहे, इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं? बोले हम तुम्हें सबक सिखा रहे हैं, तुम चोर तो हम चोर के बाप। ऐसा कुछ तरीका अपनाओ कि जो दान करने वाला व्यक्ति होता है वो वास्तव में दान दे मन हर्ष विशेषा, कि दान दे मन रोए रोए विशेषा। हर्ष होना चाहिए। ऐसा दिया हुआ दान वो वास्तव में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा, चिदिगत में उठ बीजम रुधिर मलम धावते वादी। ये 2 दृष्टांत दिए उन्होंने। रत्नगण साहब का 4 को पढ़ना है आप। 5वें अधिकार में कहा कि जैसे बटका बीज एक छोटा सा राई के दाने के बराबर होता है, शायद राई से भी छोटा होता, देखा नहीं हमने। वो वटका बीज यदि उर्वरा भूमि में बोया जाए तो फलति विभवम छाया, 5 विशाल फल को प्रदान करने वाला होता है, बड़ा वृक्ष होता है, छाया होती है, फल होते हैं। बस इतना हो कि बीज खोखला ना हो और जमीन बंजर ना हो। दोनों चीजों का ध्यान रखना। यदि जमीन उर्वरा है लेकिन बीज खोखला है तो भी
भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और बीज चुनिंदा है लेकिन जमीन बंजर है, यदि पत्थर पर बीज बोओगे तो बीज अंकुरित नहीं होगा। इसलिए इसका भी विवेक रखना। यदि वो विवेक नहीं होगा, पहले जमीन की जांच करो और फिर बीज को आप जांच करो, दोनों की जांच करना। आप दान तो दे रहे हैं, लेकिन दान देने के बाद आपका द्रव्य कैसा है उसका भी ध्यान रखना। द्रव्य यदि पसीना गारे का होगा तो परमात्मा की प्रतिमा बनेगी। और द्रव्य का दान दिया और यदि तुम्हारा योग्य द्रव्य नहीं है तो सेप्टिक टैंक बनेगा। क्या बनाना है आपको? योग्य द्रव्य होना चाहिए। और वो योग्य द्रव्य यदि योग्य भूमि में बोया है, योग्य पात्र में दिया है, तो योग्य पात्र भूमि है और वो तुम्हारा पसीना गारे का द्रव्य बीज है। वो यदि बढ़ के बीज के बराबर होगा, यदि आपका चारा ना कभी होगा तो वो तुम्हारे लिए 4 भाव तक चक्रवर्ती बना करके रखेगा। ध्यान रखना, 4 भाव तक कोई चक्रवर्ती बनता नहीं, लेकिन चक्रवर्ती जैसा बनेगा। क्योंकि 63 सलाखा के पुरुष जो होते हैं वे ज्यादा समय नहीं लेते हैं और चक्रवर्ती आदि बार बार नहीं बने जाते हैं। कुछ उच्च पद होते हैं जो पद एक ही बार मिलते हैं, आगे नहीं मिलते हैं। नारायण प्रति नारायण आदि के तो मिल सकते हैं, त्रिपष्ट नारायण आदि के जीव जीव उनकी अलग बात है। कहने का मतलब है मेरा कि आप दोनों चीजों के विषय में सोचना, तो अपने जीवन में धन का सदुपयोग दान में और मन का सदुपयोग ध्यान में। मन का सदुपयोग ध्यान में। कौन से ध्यान में करना भाई साहब? ध्यान के 4 भेद हैं। आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्यान तुम्हें हो नहीं सकता। कपड़ा पहनने वालों को शुक्ल ध्यान नहीं होता। शुक्ल लेस्या तो हो सकती है, शुक्ल लेस्या में बाधा नहीं है, लेकिन शुक्ल ध्यान तुम्हें नहीं हो सकता। शुद्ध उपयोग तुम्हें नहीं हो सकता। उपयोग होगा तो शुभ उपयोग होगा, ध्यान होगा तो धर्म ध्यान होगा, और धर्म ध्यान होगा तो वो भी तुम्हारे लिए कभी कभी होगा, हमेशा 24 घंटे नहीं रह सकता। गृहस्थी का जाल इतना बड़ा भार होता है, इतना बड़ा भार होता है कि वो 24 घंटे धर्म ध्यान ही नहीं हो सकता। 24 घंटे सम्यक दर्शन तो रह सकता है, लेकिन उस सम्यक दर्शन की उपस्थिति में उसके साथ गृहस्थी के बहुत सारे विकल्प होते हैं। इसलिए उन ध्यानों के साथ में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान बीच बीच में प्रवेश करते रहते हैं। किंतु अपने आप को बचा करके रखना कि आर्त ध्यान होता है और उस समय यदि अपकर्ष काल पड़ता है तो हो सकता है कि वो दुर्गति का बंद करा ले। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, जो इन दोनों ध्यानों से बचने की कोशिश करना, क्योंकि लोग निष्प्रयोजन के भी पाप करते रहते हैं। उन पाप की प्रवृत्ति का होना ही तो रौद्र ध्यान है। आप झूठ बोल करके यदि आनंद मना रहे हो तो ये रौद्र ध्यान की कोटि में आता है। कोई ग्राहक आज अच्छा आ गया और अच्छा ग्राहक आया जिसको आपने मनमाफिक अच्छी तरह से शोषण कर लिया। अब उस ग्राहक के जाने के बाद में आप आनंद मना रहे हो और कह रहे हो कि आज तो अच्छा मुर्गा फंसा। कर लिया तुमने आर्त ध्यान, कर लिया महापाप। एक तो वहां कमाने में तुमने झूठ बोला, पाप किया। अब यहां जाने के बाद फिर रौद्र ध्यान में लग गया। कितना छल कपट कर डाला तुमने। कोई ग्राहक आ जाए और उस ग्राहक के साथ इतना प्रेम प्रदर्शन करते हो, इतना प्रेम प्रदर्शन करते हो कि जैसे हम तुम्हारी हैं। लग नहीं सकता ग्राहक को कि तो दूसरा है। और ऐसी ऐसी बातें करेगा, ऐसी ऐसी बातें करेगा, ऐसा नाश्ता कराएगा, ऐसा नाश्ता कराएगा कि शायद कोई जमाई को नहीं खिलाया, लेकिन उसको खिलाएगा।
क्यों? आपसे हमारा स्वार्थ है और बातें ठोकेगा। हम तुमसे मुनाफा नहीं ले रहे, तुम अपने आओ ना। तुम्हें तो लगे दाम में दे रहे और 5 रुपया कम में दे रहे। सही कह रहे हो। दुकानों पे लिखे रहे 50% की छूट कि 100% की छूट। अब 50% छूट दे हो तो बाल बच्चे काहे में पालो? बताओ ऐसा। छूट ही छूट देते रहे हो। एक कहने की बातें हैं, इसलिए किसी ने लिखा है कि मुनाफा जो गुना लेकर दिया ऊपर से ताना है, इसलिए दे दिया सस्ता कि तू ग्राहक पुराना है। तो पुराना ग्राहक है इसलिए दे रहे हैं। ऐसे द्रव्य से यदि आपने दान दिया तो वो दान आपके लिए 100% फलदायी नहीं होगा, वो खोखले बीज की भांति होगा। उस बीज को पहले आप सही बनाने की कोशिश करिए। इसलिए धन का सदुपयोग दान में और मन का सदुपयोग ध्यान में करना। हमेशा परमात्मा आदिनाथ भगवान अपने हृदय में विराजमान रहे। हृदय वर्तनी तो विभूषित ली भवंती। हे परमात्मा, आप यदि हृदय में विराजमान होते हैं तो कर्म बंधन व्यक्ति के ढीले पड़ जाते हैं। जैसे चंदन के वृक्ष में सांप लिपटे हैं, लेकिन जैसे ही उन सांपों के लिए गरुड़ की या मयूर की आवाज सुनाई पड़ जाए तो भी उनके बंधन ढीले हो जाते हैं और वे चंदन के वृक्ष को छोड़ करके बिलों में घुस जाते हैं। इसी तरह जो पाप कर्म रूपी सांप अपनी आत्मा में लिपटे हैं, वे जिसकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है, उस आत्मा के वे कर्म बंधन ऐसे ढीले हो जाते हैं जैसे सांप उस मयूर की आवाज को सुन करके ढीले हो जाते हैं। इसलिए कल्याण मंदिर में कहा, हृदय वर्तने तो विभूषित ली भवंती। आपके हृदय में विराजमान रहने पर कर्म बंधन ढीले होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के होते हैं। इसलिए प्रतिपल परमात्मा का ध्यान करना। ऐसे भगवान का जन्म आज हुआ तो कल है, मस्तकाभिषेक आज कर रहे हैं आप लोग। व्यवस्था होने के कारण कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना कि जन्म सार्थक उसी का हुआ करता है जिस व्यक्ति का जन्म अवंतिम जन्म हुआ करता है, दोबारा जन्म नहीं होता है। ऐसे पुरुषों का जन्म कल्याणक माना जाता है। कल्याणक का अर्थ होता है कल्याणम करोति इति कल्याण कहा। ऐसे जिनके अंतिम भव होता उन्हीं का जन्म कल्याणक मनाया जाता है। आज लोग अपने जन्म को बड़ी ठाठ से मनाते हैं। भगवान के जन्म कल्याणक पे भले ही पूजा ना करें, लेकिन अपने हैप्पी बर्थडे पे तो लाखों लुटा देते हैं लोग बाग। आपका ठिकाना है अभी सम्यक दर्शन हुआ भी कि नहीं हुआ है? आपके अभी कितने भव बाकी हैं? पहले सिमंदर भगवान से जाकर के पूछ के आ जाओ कि आपके अभी यदि 2-4 भव, 3 भव, 7 भव बाकी हो गए, अथवा और भी कहता हूं मैं कि अर्ध पुद्गल परावर्तन भी बाकी हो गए, वे भगवान कह देवे कि तुम अर्ध पुद्गल परावर्तन के भीतर भीतर मोक्ष मिल जाएगा तो तुम दिवालियां मना लेना। क्यों? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल अवशेष उस व्यक्ति का रहता है जिस व्यक्ति ने एक बार सम्यक दर्शन अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। जीवन में नहीं, अनंत काल का जीवन जो व्यतीत हो गया, काल अनंत निगोद मझार के अंदर व्यतीत हो गया, वहां से निकल करके पंचेंद्रिय पर्याय मनुष्य पर्याय में आकर के जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में एक बार भले ही उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो, और उस उपसम सम्यक दर्शन की उम्र कितनी है पता है? 1 सेकंड के 24वें भाग में। इतने समय के लिए भी यदि हो जाए तो अनंत काल के लिए जीव को
कर्म बंधों से छुटकारा मिल जाए, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। और वो पुरुषार्थ है कि मन मिला है तो मन का सदुपयोग ध्यान में करना, और वो भी ध्यान करना तो धर्म ध्यान करना। आर्त रौद्र ध्यान तो हमेशा होते हैं। आप हर कार्य ध्यान से करते हो। गाड़ी चलाते हो तो ध्यान से चलाते हो, नहीं चलाते? लिखा रहता वहां पर, तो क्या बोलते हैं उसको, नजर हटी दुर्घटना घटी है, सावधानी हटी। ये सावधानी क्या, सावधान कर रहे हैं, ध्यान लगा करके चलना, ध्यान बदल ना जाए, इस संकेत किया जा रहा है आपको। वहां जैसे थोड़ी सी आपकी सावधानी हटी और कहीं ब्रेकर आ गया, कहीं भिड़ गई, तो राम नाम सत्य है। गाड़ी ध्यान से चलाते हैं। नोट कैसे गिनते हैं आप लोग, ध्यान से के बिना ध्यान से? ध्यान से गिनते हो। और यदि एक आध नोट गिट्टी में से आगे पीछे हो जाए तो, 100 के 99 हो जाए तो, और 100 के 101 हो जाए तो समझौता कर लेते, चलो एक आध कम बढ़े चलेगा, कि फिर से गिनते? अब क्या करते हो, तो फिर से गिनते, फिर से गिनते। अब 100 के नोट चाहे 2-2 के हो, चाहे 5 के हो, चाहे 500 के हो, काम तो पूरा करते ना। 2-2 के नोट भी 100 में यदि एक कम हो जाए तो दोबारा गिनते कि छोड़ देते? दोबारा गिनते हो 2 के नोट को भी ना। यहां तो कहते हो कि 2 के नोट की कोई वैल्यू नहीं है, हैं? कोई बात नहीं, मैं कहता हूं कि तुम हर काम ध्यान से करते हो, यहां ध्यान नहीं चूकते हो, लेकिन परमार्थ के लिए ध्यान से चूक जाते हो। कोशिश करें कि अपन प्रतिपल धर्म ध्यान बना करके रखें। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, जैसे आप व्यापार करते ना, तो यदि आप 5 रुपया का भी कोई व्यापार कर रहे हो तो उस 5 रुपया के व्यापार में आपकी बुद्धि तो ये लगी है कि इसमें कितना कमा रहे हैं। 5 रुपया की मान लीजिए कोई आपने एक बिस्कुट को पैकेट बेच दिया, तो उस 5 रुपया में आप कितने पैसा कमा रहे हो ये आपके ध्यान में है कि नहीं है? कमा रहे ना? कितने पैसा कमा रहे हैं? वैसा 1 रुपया कमा रहे हैं ना, वो कोई को बता नहीं रहे, लेकिन कमाई तो आप प्रतिपल, चाहे 5 का व्यापार हो चाहे 5 लाख का व्यापार हो, वो मुनाफा की दृष्टि प्रतिपल हर व्यक्ति को रहती है। इसी तरह मैं कहता हूं, चाहे आप मंदिर में बैठो चाहे मंडी में बैठो, आपका उस कमाई की तरह धर्म ध्यान प्रतिपल होना चाहिए, तो आपका जीवन सार्थक है। अन्यथा तो मानव पर्याय निकल रही है और आप गा रहे हो, नर्तन रतन अमोली से पानी में मत डालो, गाते रहो, पानी में डालते रहो। बस यही दशा तो है कि तुम अपने जीवन को स्वयं नहीं संभाल पा रहे। इसलिए मन का सदुपयोग किसमें करना है? धर्म ध्यान में करना है, और आर्त रौद्र ध्यान को अच्छी तरह से समझना है। इसलिए तुम्हें धर्म ध्यानी बनने के लिए महाराज ने शायद कुछ उपदेश दिया होगा तुम लोगों के लिए। दिया कुछ? क्या दिया है? अरे भैया, जिस महामंत्र का जाप करने में एक बार यदि कोई कर लेवे, यहां लिखा मूलाचार में अरहंत नमोकारम भावेण करे दीजो सुपयण मदि सो दुख कम मोक्षम पावई श्रेण काले ने। कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं, अरहंत नमोकारम, अरहंत परमात्मा को जो प्रकटमति शुद्ध बुद्धि वाला एक बार भी पढ़ लेता है, वो व्यक्ति अचिरेय कालीन
बहुत थोड़े काल में कर्मों से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये आपको श्रद्धान है कि नहीं? श्रद्धान बना करके रखो। ये आचार्यों की वाणी है। आचार्यों ने जो कहा है वो हमें दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए। यदि श्रद्धान नहीं है तो फिर आपको कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। यही तो करना है कि आप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नमो नियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम पढ़ते रहो, धर्म ध्यानी बने रहो। आप दुकान पे बैठ करके भी कर सकते हो, नहीं कर सकते? ये तो आपने कथा सुनी हुई है ना कि एक सुबह ग्वाला को नमोकार मंत्र मिल गया। सुबह ग्वाला या कौन था वो व्यक्ति नमोकार मंत्र को ऐसी अटूट आस्था के साथ पढ़ रहा वहां से जब जंगल से आया गायें चरा करके और वहां आकर के जब घर में गया और पत्नी ने कहा भोजन कर लिया, तो भोजन कर लिया बस नमो हरियंताणम, आओ बैठो भोजन कर लो नमो हरियंताणम। अब भी भोजन करने बैठ गए। सो पत्नी ने पूछा कि दाल खिलाएं के सब्जी, पूड़ी खिलाएं के रोटी, नमो हरियंताणम, बस नमो हरियंताणम नमो हरियंताणम प्रतिपल निकल रहा। पत्नी को लगता पागल हो गया है। वास्तव में कोई काम 2-4 बार करके दिखाओ ना ऐसे तो लोग पागल समझने लगते हैं। कोई 2-4 चीजें ऐसी हरकत में आ जाए तो लोग समझते हैं कि पागल हो गए। लेकिन मैं तो कहता हूँ जो प्रभु भक्ति करते हैं पागलों की तरह उन पर प्रभु की रहमत बरसती है, बादलों की तरह। हो जाओ पागल, बन जाओ सुबह वाला। और वो पागल होकर के हर चीज में उत्तर दे रहा नमो हरियंताणम। पत्नी को गुस्सा आई सो जलती हुई लुगरिया उठा के फेंक दी उसके ऊपर, और जो वो जलते हुए अंगारे थे वे मोती बन गए। भाई साहब ये मंत्र का प्रभाव देखो। ये सुनी तो है कथा के नहीं सुनी आपने? विस्तार से कभी बताएंगे आप लोगों को, नहीं तो आप देख लेना, पढ़ लेना अच्छी तरह से। मरण कंडिका में भी ये कथा दी गई है। ये बृहद कथा कोश में भी पुण्याश्रव कथा कोश में एक कहानियां हैं, इनको आप देख लेना। और इनके लिए कहा ना कहानी, हे आत्मन तू अध्ययन तो कर, इसके पढ़ने में तेरी कहानी, उसका नाम कहानी है। इससे कोई तुम्हारी हानि नहीं होगी, इससे तुम्हारे कर्मों के बंधन खुलेंगे। बस पढ़ने की कोशिश करो। इस तरह से वो धर्म ध्यान का साधन है। उस धर्म ध्यान के साधन को अपने पास हमेशा रखो, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि बड़ी विचित्र होती है। वो व्यक्ति यदि उसके हाथ में चटाई का तिनका आ जाए तो उसी को तोड़ मरोड़ के 50 टुकड़े करके फेंक देगा। और यदि उस व्यक्ति के हाथ में एक छोटी सी माला आ जाए तो वो खिसकाता रहेगा, नमो हरियंताणम। नहीं होता है ऐसा। ये अधिकरण का प्रभाव पड़ता है। इसलिए मन का सदुपयोग ध्यान में करना, धर्म ध्यान में करना, और समय का सदुपयोग प्रभु के गुणगान में करना। जब भी समय मिलता है, आपको 5 मिनट का समय मिलता, आप मोबाइल निकाल के बैठ जाते हो, नहीं बैठ जाते हो ऐसा? क्योंकि आज आपके हाथ में मोबाइल है, वो आपकी प्रसन्नता को छीन रहा है, आपको संक्लेश बढ़ा रहा। इसलिए किसी ने लिखा है कि भैया हाथ में मोबाइल हो या ना हो, चेहरे पर स्माइल जरूर होना चाहिए। ये चेहरे पर यदि स्माइल है तो समझना कि आप प्रसन्न हैं, आप दुनिया के सुखी व्यक्ति हैं। और यदि ये नहीं है तो लटके हुए मुख को कौन देखना चाहता है? कमरे के
दरवाजे के ऊपर ताला लटका हो तो लोग लौट जाते हैं, इसी तरह व्यक्ति के चेहरे का यदि मुस्कान ना हो और चेहरा लटका हो तो लोग भी लौट जाते हैं। फिर सोचते हैं तो दुनिया का दुखी व्यक्ति, इससे अपनी क्या बात करें। इसलिए मोबाइल को कम और इस्माइल को ज्यादा बना करके रखो। आप लोग अपनी गाड़ियों पे पर्ची तो चिपका के रखते हो, मुस्कुराते रहो। दूसरों को कह रहे, दूसरों के लाने, अपने अंदर ये भावना और मुस्कान उसी व्यक्ति के अंदर होती है जिस व्यक्ति का मन धर्म ध्यान में लगा होता है, जो व्यक्ति धर्मात्मा की कोटि में होता है। इसलिए इन 3 बातों को याद रखना। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कौन कौन सी 3 बातें हैं? सबसे पहली बात, धन का सदुपयोग। धन का सदुपयोग, इस साइड आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आप लोग आ रही है अच्छे से ना? बहुत अच्छा। तो धन का सदुपयोग क्या करना? दान में। और मन का सदुपयोग और समय का सदुपयोग प्रभु के गुणगान में। ये 3 बातें भगवान आदिनाथ की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और कोशिश करना है कि हर पल हम धर्म ध्यानी बने, हर पल, लेकिन दिखावा ना करें, आप गिनती ना करें। आप हमेशा गिनती करते रहते हो। देखो हमारे काउंटर में 3000 हो गई, इतने में 4000 हो गई। एक बार आचार्य श्री से कहा कि हमने 108 मालाएं फैलाई एक दिन में, तो आचार्य श्री कहते गिनो नहीं भैया, पाप तो अनगिनते करते हो, मालाएं गिन गिन के करते हो। लेकिन जब आपने यदि नियम लिया उस संकल्प को करना, लेकिन बार बार ये उपयोग वहां नहीं हटाना। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि उस व्यक्ति ने प्रश्न किया क्या था वैसा आचार्य श्री से, भूल तो नहीं गए आप लोग? कैसे प्रश्न किया था ना, ऐसा कुछ क्या था? परेशान कैसे था? देखो तुम लोग पत्नी पहले कह रहे हो। उसने कहा था कि मैं किस्मत से और पत्नी से, 2 चीजों से बहुत परेशान हूं। आचार्य श्री ने दवाई क्या दी उसके लाने? दवाई क्या दी? भैया किस्मत बदलना है तो दान करो, क्योंकि दान देना यानी बीज बोना है। और व्यक्ति को बदलना है तो उस व्यक्ति के लिए क्या करना है कि परेशानी क्यों हो रही है, आप बता सकते परेशान क्यों है? आप बता सकते? कोई नहीं बताएगा, मुझे विश्वास है। आप लोग यहाँ मंदिर में कौन अपनी इज्जत लुटवाएगा बता के, लेकिन मुझे पता है सबसे मूल फार्मूला ये है कि परस्पर में एक दूसरे की नोक झोंक बहुत होती है। आप अपने व्यापार का या कोई कार्य उनको बता नहीं सकते हैं और वे उसको पूछे बिना रह नहीं सकते हैं। आप दुकान से आते हो, वे पूछते हैं कि भाई क्या आज कमाया तुमने, क्या खोया, क्या किया, बताओ तो हमें। तुम्हें क्या करने, तुम तो आराम से बैठी बैठी खाओ, जरूरत पड़े तो हमें बताओ, यही कहते हैं ना। बस ये यहां खटकता है कि तुम प्रेम से जो प्रश्न किया जाता उसका उत्तर क्यों नहीं देते? बताओ, जो पूछा है उसका उत्तर क्यों नहीं देते? जो मंगाया है उसको लाके क्यों नहीं देते? आपसे कहा आज घी खत्म हो गया, कहते तो होंगे घी खत्म हो गया। अब मैं कहता हूं कि आपने आज बात सुन ली, अब घी कितने दिन बाद लाओगे आप बताओ? एक बार सुना, उस सुनते ही आप बाजार जाकर के घी लाकर दे देते हो कि 100 बहाने बनाते 8 दिन तक। बताओ क्या करते हैं, क्या करते हैं? एक इंदौर में था भाई साहब, उस समय व्याख्यान चल रहा था परदेसी पुराण, तो यही कहा कि झूठ नहीं बोलना। तो ये एक महिला सभा में उठी और बोली महाराज और सब चल जाए जिन्हें चल रहे। क्यों?
बोले हमें कोई को दुखी करने का भाव नहीं होता, लेकिन समस्या ये है कि हमारे परिवार के लोग एक बार के कहने में काम नहीं करते हैं। अब हमें घी मंगाने हैं तो हम 8 दिन पहले कहें और 8 दिन तक हम बिल्कुल लगे ही रहे उनसे, फिर उसके बाद वे सुने। तो हमने कहा कि देखो 8 दिन पहले तुमने कह दिया घी खत्म हो गया, सो तुम भी झूठी बन रही हो और उनको भी लग रहा हो कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि 8 दिन तक तुम घी खिला रही हो उनको कि नहीं खिला रही। बताओ 8 दिन पहले जब खत्म हो गया तो फिर उसी समय से आपको बिना घी की रोटी खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए। जब खत्म हो गए, उस सामने वाले की थाली में जब बिना घी की रोटी यहाँ है तो वो थाली खिसका कर घी लेने के लिए दौड़ेगा, क्योंकि कोई बिना घी का तो नहीं खाएगा। लेकिन जब तुम 8 दिन तक घी खत्म होने पर खिलाते जा रहे हो तो सामने वाले व्यक्ति को विश्वास है कि तुम बराबर झूठ बोलते जा रहे हो, तुम सत्य नहीं हो। उस सत्य नहीं हो इसलिए हम नहीं ला रहे, जब खत्म होगा तब ले आएंगे। तो हमने कहा तुम सत्य का जीवन अपनाओ कि एक बार बोलो कि घी खत्म हो गया, और घी खत्म होने के बाद में यदि घी न आए तो बड़े प्रेम से बिना घी की रोटी उनको परसो, और वे कहें कि आज घी नहीं है, श्रीमान जी हमने संकेत तो किया था, आप भूल गए, बहुत व्यस्त रहते हैं, आज बिना घी की खाते हैं, शाम को तो आप ले ही आओगे। ऐसा व्यवहार नहीं बना सकते हम, ऐसा नहीं बोल सकती माताएं बहनें। लेकिन तुम लोग बिल्कुल झूठ बोल बोल करके वज्रपात करते हो और बोले हमें 100 बार बोलना पड़ता और संकलेश उठाना पड़ता, बहुत लड़ाई झगड़ा होता तब 1 किलो घी आता। भैया तुम भी समझदारी को काम करो, तुम भी समझदारी को काम करो, ना समझी को काम नहीं करो। एक बार चीज खत्म हो गई तो सामने वाले को बिना उसके खिलाओ और तुम भी खाओ। लेकिन अब इज्जत को सवाल है कि वही समय घी खत्म हुए और पावने आ जाए काश लड़का को देखवे के लाने और घी न हो तो बताओ क्या भैया। ये जो आप लोगों ने अपने गृहस्थी के जीने का रूटीन बना रखा है ना, ये सबसे ज्यादा पाप वर्धक क्रिया हुआ करती है, इससे धर्म ध्यान नहीं होता है। आपसे कोई कहे कुछ परिवार का व्यक्ति तो आपका कर्तव्य है कि आप एक बार में सुन करके बड़े प्रेम से लाने की कोशिश करो, और यदि भूल जाओ तो उनसे कहो सॉरी है, हम क्षमा करो, हम भूल गए हैं लाना, तुम ये पैसा ले लो, तुम्हारे सामने से कोई चीज निकले तो खरीद लियो। ऐसे प्रेम पूर्ण व्यवहार यदि तुम्हारे जीवन में रहेगा तो तुम्हारी जो श्रीमती अभी चाची ताड़का का काम करती है वो सीता देवी का काम करने लगेगी, नहीं करने लगेगी। बस वात्सल्य की जरूरत, पत्नी को बदलना है तो वात्सल्य देना, प्रेम पूर्ण बातें देना, और किस्मत को बदलना है तो किस्मत को बदलने के लिए दान देना और धर्म ध्यान का जीवन जीने की कोशिश करना, ये तुम्हारे जीवन के परिवर्तन के कारण है। इसलिए आज भगवान आदिनाथ स्वामी का अपन जन्म कल्याण मनाने के उद्देश्य यहाँ मस्तकाभिषेक कर रहे हैं। मस्तकाभिषेक का अभिप्राय ये है कि मस्तक से लेकर के अंत पैर तक जो पापों से हम संलग्न हैं, हे परमात्मा आपके मस्तकाभिषेक की धारा को देख करके हम तो अपने पाप प्रक्षालित करना चाहते हैं। आप रोज भावना भाते हैं परमात्मा के द्वार में, नहीं भाते हैं। पावन पानी हो गए तुम परसते, पावन नैना हो गई तुम दरसते, पावन मन हो गयो तुम्हारे ध्यान से, पावन रसना हुई प्रभु गुणगान से। ये आप रोज पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? नहीं पढ़ते हैं, अभिषेक पाठ का है शायद ये पद। पावन पानी हो गए, हे भगवान मैंने जिन हाथों से इतना पाप किया, आज आपके चरण स्पर्श करते मेरा पावन जीवन हो गया, धन्य है, अहोभाग है, धन्य है, पावन पानी हो गए। अब इन पवित्र हाथों से अच्छे ही काम करेंगे, अब कोई बुरे काम नहीं करेंगे। पावन पानी हो गए और नैना पावन हो गए, मेरी आंखें पवित्र हो गई,
मेरा सारा का सारा पाप धुल गया। नेत्रे चे विमलीकृते स्नातम धर्म तीर्थेषु, आज मैंने धर्म तीर्थ में स्नान करके सारे पाप प्रक्षालित कर दिए, आंखें मेरी निर्मल हो गई। और फिर इसके बाद मन तुम्हारे ध्यान थे, आपका ध्यान करते ही मेरा मन पवित्र हो गया। और ज्यादा क्या कहें, ये रसना हमारी पवित्र हो गई परमात्मा के नाम लेने से। ऐसी पवित्र भावना के साथ अपन इस कार्य को संपन्न करें और अपने जीवन में बस इन 3 चीजों को याद रखें। कौन सी 3 चीजें हैं? भूल नहीं जाना है आप लोग, क्योंकि आप लोग अच्छी बात है तो बहुत जल्दी भूल जाते हो। कौन कौन सी बातें याद रखना? धन का सदुपयोग दान में, और मन का सदुपयोग ध्यान में। काय के ध्यान में? धर्म ध्यान में। और समय का सदुपयोग मोबाइल में। प्रभु के गुणगान में करना है। इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज। बोले देवादिनाथ भगवान की जन कल्याणक तप कल्याणक महोत्सव की आज बारे में और ध्यान के बारे में हम सबको ये 3 जो सूत्र दिए हैं